घर के अंदर खिड़कियों पर जमी ओस ही बता देती है कि बाहर का नज़ारा और हाल क्या है। सुबह आँख खुलते ही बाहर देखा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। सड़क पर गाड़ियां रेंग रही थी, सांस लेने पर सीने में भारीपन महसूस हो रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर नए साल से पहले ही दिल्ली एनसीआर की जिंदगी क्यों थमसी गई है? क्या यह सिर्फ ठंड है या इसके पीछे मौसम का कोई बड़ा खेल चल रहा है? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए पिछले कुछ दिन आसान नहीं रहे। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा ऐसा छाया कि सुबह घर से निकलना भी एक चुनौती बन गया। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों तक सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से रात तक कई इलाकों में कोहरा बना रहा। कई जगह हालात ऐसे थे कि सड़क पर कुछ मीटर आगे तक दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ियों को पार्किंग लाइट जलाकर चलाना पड़ा। यह सिर्फ खबरों की बात नहीं बल्कि आम लोगों का रोज का अनुभव बन गया है। सवाल यह है कि अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ गई? तो सवाल ये भी है कि हर किसी के मन में है कि नए साल से पहले ठंड इतनी तेज क्यों हो गई? मौसम जानकारों के मुताबिक इसका सीधा कारण पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश से है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में बर्फ गिरने से ठंडी हवाएं मैदानों की ओर आ रही हैं। इन हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है। यही वजह है कि मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ गया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस बार कोहरा इतना खतरनाक क्यों हो गया है? क्या आपने सोचा है कि कोहरा हर साल आता है, लेकिन इस बार इतना घना क्यों है? दरअसल मौसम जानकार बताते हैं कि इस समय हवा की रफ्तार बहुत कम है और वातावरण में नमी काफी ज्यादा है। ठंडी हवा जमीन के पास ही फंस जाती है और ऊपर नहीं उठ पाती। इसे तापमान उल्टाव की स्थिति कहा जाता है। इसी कारण कोहरा बनता है और लंबे समय तक टिका रहता है। शाम होते ही हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगातार शून्य तक पहुंच जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। मौसम जानकार बताते हैं कि हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में पहले घने कोहरे के कारण रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों तक घना कोहरा और तेज ठंड बनी रह सकती है। खासकर सुबह के समय हालात ज़्यादा खराब रहने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसका असर हवाई और रेल यातायात पर भी साफ दिखाई दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कई बार सिर्फ 50 मीटर तक रह गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी कम विजिबिलिटी में उड़ान सुरक्षित हो सकती है? यही कारण है कि कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी, कुछ को दूसरे शहरों में उतारना पड़ा और सैकड़ों फ्लाइट्स देरी तक चली। यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। सैटेलाइट तस्वीरें साफ बताती हैं कि यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं। इसका मतलब है कि पूरा उत्तर भारत इस समय मौसम के इस बदले हुए मिजाज और कोहरे की चपेट में है। बात दिल्ली के तापमान की करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से ज्यादा है। फिर सवाल उठता है कि इतनी ठंड क्यों महसूस हो रही है? असली वजह है धूप का ना निकलना। जब सूरज बादलों और कोहरे के पीछे छिपा रहता है तो शरीर को ज्यादा ठंड महसूस होती है। नमी भी ठंड का एहसास बढ़ा देती है। घने कोहरे के साथ दिल्ली की हवा भी बेहद खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 401 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कुछ इलाकों में यह 450 से भी ऊपर दर्ज हुआ है। शांत हवा और कोहरे की वजह से प्रदूषण के कण हवा में ही फंसे रहते हैं। गाड़ियां, फैक्ट्रियां और अन्य स्रोतों से निकलने वाला धुआं बाहर नहीं निकल पाता और हवा जहरीली बन जाती है। अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यह है कि यह प्रदूषण सेहत के लिए कितना खतरनाक है? क्या इस हवा में सांस लेना सुरक्षित है? डॉक्टरों और स्वास्थ्य जानकारों का साफ कहना है नहीं। इतना खराब हवा से सांस की बीमारी, आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक है।
अब आपको बताते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और अन्य पहाड़ों इलाकों में बर्फबारी और बारिश की पूरी संभावना है। इसके कारण दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ सकती है। 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक मौसम का असर साफ दिखाई देगा। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है। नए साल का स्वागत दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ हो सकती है। यानी 1 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस दिन ठंड ज्यादा नहीं होगी। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 2 और 3 जनवरी को मौसम फिर से बिगड़ सकता है। ठंड और कोहरे का दौर दोबारा लौट सकता है। इन दिनों न्यूनतम तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब तक तेज हवा नहीं चलेगी या मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तब तक कोहरा और प्रदूषण बने रहने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। तो कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर इस समय ठंड, घने कोहरे, बारिश और गंभीर प्रदूषण की तिहरी मार झेल रहा है। इसका असर लोगों की सेहत, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी सावधानी, कम से कम बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, वाहन चलाते समय सतर्क रहे और मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से ले। यही इस मुश्किल मौसम में खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।